आज हम लोग मटेरियल साइंस के इस लेक्चर में बात करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग मटेरियल का टेस्टिंग क्यों करते हैं, किस पर्पज़ से हम लोग मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जिस मटेरियल का हम लोग जिस एप्लीकेशन के पर्पज़ से उस मटेरियल का यूज करते हैं, सबसे पहले उसका हम लोग को प्रॉपर्टी जानना पड़ता है। चाहे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गया, जैसे मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन हो गया, या कह सकते हैं कि मटेरियल का डिफेक्ट के बारे में, सरफेस डिफेक्ट हो, यानी कि मटेरियल में डिफेक्ट वगैरह को हम लोग पहले टेस्ट करते हैं। उसके बाद ही हम लोग जिस पर्पज़ से उस मटेरियल का सिलेक्शन किए थे उस पर्पज़ से उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मटेरियल का टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जिसमें से एक मेथड होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, उसको हम लोग इस लेक्चर में ब्रीफ में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मटेरियल का टेस्टिंग आखिर करते क्यों हैं, क्या पर्पस है मटेरियल टेस्टिंग करने का। तो वही बात यहाँ पे लिखे हुए होंगे कि मटेरियल टेस्टिंग पर्पस। हम लोग का टॉपिक हो गया नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसी के अंतर्गत हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल टेस्टिंग पर्पस के बारे में कि मटेरियल टेस्टिंग का आखिर पर्पस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है टू एसेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, टफनेस etc। तो मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टी को जानने के लिए भी मटेरियल का हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मटेरियल का टेस्टिंग क्यों करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए। अगला पॉइंट बोल रहा है टू चेक केमिकल कंपोजिशन। तो मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन क्या है उसको भी चेक करने के लिए हम लोग मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं। चलिए अगला पॉइंट को देखेंगे तो कह रहा है टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल फॉर ए पार्टिकुलर एप्लीकेशन। वो मटेरियल जिस एप्लीकेशन के लिए हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए वो सूटेबल है कि नहीं है, इसका भी हम लोग जानकारी लेने के लिए क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं। आखिर मटेरियल को टेस्ट करेंगे तभी ना पता चलेगा कि वो एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। टू डिटरमाइन सूटेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल फॉर अ पार्टिकुलर एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के लिए मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं, इसके लिए भी हम लोग मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं। आगे कह रहा है कि टू डिटरमाइन द सरफेस और सरफेस डिफेक्ट। टू डिटरमाइन हम लोग जानने के लिए यूज करते हैं कि मटेरियल का डिफेक्ट जो है, चाहे सरफेस डिफेक्ट हो या डिफेक्ट हो मटेरियल के अंतर्गत, जो हम लोग रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं उस मटेरियल में कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट वगैरह है या नहीं है, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं। अब मान लीजिए मटेरियल के अंतर्गत डिफेक्ट रहेगा, हम लोग उसका एप्लीकेशन में यूज कर लेंगे तो क्या होगा, उसका लाइफ बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि मटेरियल टेस्टिंग का पर्पस क्या है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट। जो मटेरियल का हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं उसको दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो ध्यान रखिएगा कि मटेरियल का जो हम लोग टेस्ट करेंगे दो मेथड के थ्रू, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को फिर हम लोग जानेंगे आगे क्या होता है। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, जिस भी मटेरियल को, स्पेसिमेन को जिसका टेस्ट करते हैं उसको स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर जाता है, आफ्टर टेस्टिंग वो मटेरियल ब्रेक कर जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट लोड लगता है। बहुत सारे इसमें हम लोग टर्म को जानेंगे, आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर जानेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यही मेरा टॉपिक है, इसको तो ब्रीफ में पढ़ना है हम लोग को। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है कि जिस भी हम लोग कह सकते हैं मटेरियल का या स्पेसिमेन, जिस मटेरियल का हम लोग टेस्टिंग करते हैं ना उसको स्पेसिमेन कहते हैं। तो जब हम लोग टेस्ट करते हैं इस मेथड के द्वारा, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड के द्वारा, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट लोड लगने के कारण मटेरियल पे डायरेक्ट लोड अप्लाइड होता है, या कह सकते हैं स्पेसिमेन पे डायरेक्ट लोड अप्लाई होता है, जिसके कारण मटेरियल डैमेज हो जाता है और उसका हम लोग जिस पर्पस के लिए उसका सिलेक्शन किए थे वहाँ पे उसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस मेथड से मटेरियल का टेस्टिंग ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट कह रहा है कि इन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग द कंपोनेंट और स्पेसिमेन आइदर ब्रेक्स और रिमेन्स नो लॉन्गर यूजफुल फॉर फर्दर यूज। मतलब कि इस
मेथड से जब हम लोग किसी भी स्पेसिमेन या कंपोनेंट का टेस्टिंग करते हैं तो वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है और उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस पर्पज़ से उसका सिलेक्शन किए थे वहाँ पे उसको यूज नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि एग्जाम्पल में टेंसाइल टेस्ट हो गया। ठीक है, और मटेरियल का जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है। टेंसाइल टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, टॉर्सन टेस्ट करते हैं, कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे पॉइंट कर रहा है कि दिस एक्सपेरिमेंट इज डन ऑन अल्टीमेट टेंसाइल मशीन। और यह जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है, वो जो मशीन, जिस मशीन पे हम लोग ये टेस्टिंग करते हैं उस मशीन का नाम होता है यूटीएम। ध्यान रखिएगा, अल्टीमेट टेंसाइल मशीन। ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो करते हैं उसके लिए जो मशीन का रिक्वायरमेंट होता है वो कौन सा मशीन होता है, यूटीएम मशीन होता है। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल मशीन होता है। चलिए इसी पे ये सारे टेस्ट होते हैं, चाहे टेंसाइल टेस्ट हुआ, इम्पैक्ट टेस्ट हुआ, टॉर्सन टेस्ट हुआ, कंप्रेशन टेस्ट हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए जो मशीन का यूज होता है वो मशीन का क्या नाम है, अल्टीमेट टेंसाइल मशीन, यूटीएम मशीन। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि 100% प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 100% जो प्रोडक्शन है उसको 100% जो प्रोडक्शन, मान लीजिए कि 100 गो प्रोडक्ट को हम लोग बनाए तो 100 प्रोडक्ट को हम लोग टेस्ट इसमें नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 को टेस्ट करेंगे 100 का 100 बर्बाद हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिला, 0। तो हम लोग इस मेथड में क्या करते हैं, मान लीजिए 100 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ, 100 कह सकते हैं मटेरियल में कोई एक रैंडम मटेरियल को लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको टेस्ट करते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि 100% प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड। इसमें 100% प्रोडक्शन को इंस्पेक्टेड नहीं किया जा सकता, इंस्पेक्शन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि लोड इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल। और इसमें क्या होता है कि मटेरियल पे डायरेक्ट लोड लगता है, इसीलिए तो मटेरियल डैमेज करता है। चलिए आगे कह रहा है कि ड्यू टू लोड एप्लीकेशन मटेरियल गेट्स डैमेज। अब देखिए जब मटेरियल पे डायरेक्ट लोड लगेगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उसके बाद और सब भी इसमें पॉइंट है, जैसे कि यह ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसमें हाई स्किल वर्कर का ज़रूरत होता है, क्योंकि देखिए यूटीएम मशीन को ऑपरेट करना लो स्किल ऑपरेटर इसको नहीं ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को हम लोग डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव का जब डिफरेंस देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को हम लोग ऐड कर लेंगे। अभी यहाँ तक आप लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का नोट कीजिए, अब आगे हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को देखेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस को देख लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में यहाँ तक कवर करेंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। तो देखिए इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट लोड नहीं लगता है, जिसके कारण मटेरियल क्या होता है, डैमेज नहीं होता है। ठीक है, और हम लोग उस जिस मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं उसको फिर से हम लोग जिस एप्लीकेशन के लिए उसका सिलेक्शन किए थे वहाँ पे उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ए कंपोनेंट डज नॉट ब्रेक एंड इवन आफ्टर बीइंग टेस्टेड इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज मेड। कह रहा है कि जिस पर्पस से उस मटेरियल को बनाया गया था, हम लोग इसमें क्या करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड में कंपोनेंट ब्रेक नहीं होता, इसीलिए उसका फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, आफ्टर टेस्टिंग इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि जिस पर्पस के लिए मटेरियल को बनाया गया था। ठीक है, जब हम लोग एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड से हम लोग इसका टेस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, मटेरियल डैमेज नहीं करता है, जिसलिए कह सकते हैं हम लोग इसलिए कि जिस पर्पस से उसको बनाया गया था वहाँ पे उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल बाय टेस्टिंग इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मटेरियल। कह रहा है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड में हम लोग मटेरियल का इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को चेक करके हम लोग उसका प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इस भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है कि 100% प्रोडक्शन कैन बी इंस्पेक्टेड। और जब इसमें मटेरियल डैमेज नहीं करता है टेस्टिंग के समय, तो हम लोग कह सकते हैं कि 100% जो प्रोडक्शन होता है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। 100% प्रोडक्शन का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 100 प्रोडक्ट बना 100 का 100 को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो 100 का 100 फिर से क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल तो डैमेज करेगा नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि 100% प्रोडक्शन कैन बी इंस्पेक्टेड। चलिए
अगला पॉइंट कह रहा है कि हायर एक्यूरेसी इन टेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। और जब इस मेथड से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड से किसी भी मटेरियल का टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो रिजल्ट मिलता है हमको वो हायर एक्यूरेसी का रिजल्ट मिलता है, ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। चलिए आगे कह रहा है कि इन एनडीटी टेस्टिंग मेथड कैन बी लोअर देयर कॉस्ट। और जब एनडीटी मेथड से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड से हम लोग मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे जो कॉस्ट आता है, ओवरऑल कॉस्ट कह सकते हैं, वो हम लोग को क्या आता है, लोअर आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में इतना पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। अब दोनों के डिफरेंस को हम लोग देख लेंगे, ठीक है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट को ऐड कर लेंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक में देखेंगे दोनों में डिफरेंस को, कि डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड एनडीटी, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो इस तरफ हम लोग एनडीटी को लिख लिए, इस तरफ डीटी को लिख लिए, इसी प्रकार से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट कह रहा है एनडीटी में, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, कि यूज्ड फॉर फाइंड आउट डिफेक्ट ऑफ मटेरियल। हम लोग जो एनडीटी टेस्टिंग यूज करते हैं मटेरियल के अंदर डिफेक्ट का पता लगाने के लिए। डीटी में देखिए क्या कर रहा है कि यूज्ड फॉर फाइंड आउट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। इसमें सिर्फ हम लोग को प्रॉपर्टीज मिलता है मटेरियल का, ठीक है। हम लोग डीटी मेथड से, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड से सिर्फ मटेरियल का प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि लोड इज नॉट अप्लाइड द ऑन द मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मटेरियल में लोड अप्लाई नहीं होता है, जबकि डीटी में क्या होता था कि लोड अप्लाई होता था मटेरियल पे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, लोड इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल। चलिए अगला पॉइंट कर रहा है कि नो लोड अप्लीकेशन सो नो चांस फॉर मटेरियल डैमेज। जब लोड अप्लाई नहीं होता है इसीलिए इसमें चांस, मटेरियल के डैमेज होने का कोई चांस नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है, ड्यू टू लोड एप्लीकेशन, लोड मटेरियल पे क्या लगता है, लोड लगता है। वे बात कर रहा है कि ड्यू टू लोड एप्लीकेशन मटेरियल गेट्स डैमेज, लोड एप्लीकेशन के कारण मटेरियल डैमेज हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि नो रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल इक्विपमेंट, और इसमें किसी प्रकार के स्पेशल इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जबकि हम लोग देखे थे कि डीटी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहाँ होता था, यूटीएम मशीन पे। तो कह सकते हैं कि इसमें स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है, वही बात लिखा हुआ है, स्पेशल इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद इसमें क्या होता है कि नॉन एक्सपेंसिव होता है एनडीटी, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। जब स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा तो स्किल ऑपरेटर का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और सब प्रोसेस के कारण, और सब कह सकते हैं कि टेस्टिंग प्रोसेस के कारण इसका कॉस्ट क्या होता है, लो होता है डीटी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखा है कि नॉन एक्सपेंसिव, और डीटी क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट कर रहा है कि लेस स्किल ऑपरेटर, ठीक है। इसमें जब किसी प्रकार का स्पेशल इक्विपमेंट का यूज नहीं होगा तो इसको लेस स्किल ऑपरेटर भी टेस्ट कर सकता है। जबकि इसमें क्या होता है, स्पेशल इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए इसमें स्किल पर्सन रिक्वायर्ड होता है, वही बात लिखा हुआ है, स्किल पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। चलिए अगला कह रहा है कि 100% टेस्टिंग पॉसिबल, ठीक है। किसमें, एनडीटी में, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में स्पेसिमेन ब्रेक नहीं करता, इसीलिए इसमें कह सकते हैं कि 100% टेस्टिंग इज पॉसिबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, 100% टेस्टिंग पॉसिबल होता है। जबकि इसमें क्या होता है, स्पेसिमेन तो ब्रेक हो जाता है, रैंडम कोई एक दो को हम लोग टेस्ट करते हैं, तो इसीलिए इसमें कह सकते हैं कि 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। चलिए अगला, इसमें इसका एग्जाम्पल देखिए, कुछ डाई पेनिट्रेट टेस्ट हो गया, अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो गया, रेडियोग्राफिक टेस्ट हो गया। उसी प्रकार डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का कुछ एग्जाम्पल, टेंसाइल टेस्ट हो गया, कंपैरेशन टेस्ट हो गया, हार्डनेस टेस्ट हो गया, etc। चलिए आप लोग इसके डिफरेंस को भी अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।